एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। छेड़खानी के बाद हुए मारपीट में जख्मी दूधमुहे बच्ची की हो गई मौत। आरोपी मकान मालिक पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में भारी आक्रोश। रुपए छीनकर भाग रहे 2 युवक चढ़ गए पब्लिक के हत्थे, पीट कर दिए गए अधमरे। दोनों एटीएम फ्रॉड गिरोह के हैं सदस्य। और 4000 रुपए किलो वाले आम देखकर लोग हैं हैरान। पकने तक 16 बार बदलता है अपना रंग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में 19 जून को हुए मारपीट में जख्मी दूध मुन्हे बच्चे की रविवार को मौत हो गई। वह 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। आखिरकार उसने पटना के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ ही दिया। कबाड़ व्यवसायी मोहम्मद शमसी के 6 माह की पुत्री तानिया परवीन का शव लेकर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अहियापुर और ब्रह्मपुरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि पुलिस वाले आरोपियों से मिले हुए हैं, इसलिए शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। पुलिस के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। समझाकर सभी को शांत कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। तानिया की दादी कमरुन निशा ने बताया कि उनका परिवार आरोपी जहीर के मकान में किराएदार है। 19 जून को आरोपी जहीर और महमूद समेत अन्य मिलकर उनकी बहू के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब विरोध किया तो अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी। तानिया उनकी गोद में थी। आरोपियों ने बांस से वार किया जो बच्ची को लगा और दादी पोती जमीन पर गिर गए थे। परिजन मोहम्मद अली ने बताया कि बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई थी। उसे पहले एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां पर उसकी हालत बिगड़ने लगी तो तानिया को लेकर पटना चले गए। वहां 3 दिन इलाज चलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। इधर टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि परिजन जो आवेदन देंगे उस आधार पर एफआईआर दर्ज, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हमको भाई सब के मार रहा था तो हम गए देखने के लिए, बस हमको भी बांस चला दिया। हम गिर गए तो हमारा बच्चा के ली थी गोदी में, उसको हाथ में से छीन के हाँ हमारा बेटी के हाथ में से छीन के हमारा नतनी के फेंक दिया। जहीर मियाँ लड्ढन था, महमूद था, यही 3 गो था, जहीर मियाँ, लड्ढन महमूद। अच्छा। और उसको बाद हम चल गए भाई सब के संगे मेडिकल। 2 दिन के बाद हमारा लड़की बुखार लग गया बच्चा के, वो तो अंदर में चोट लगा हुआ था, इसको मालूम नहीं चला, तो ये सोची कि बुखार लगा हुआ है, हम दवाई कराने जा रहे हैं। गए मेडिकल में पुर्जा कटा के बुखार के दवाई चला रही थी। उसको बाद रिपोर्ट में बाद में आया रिपोर्ट में कि दिमाग के नस फट गया, डेट हो गया ना। पटना मेडिकल से पटना भेज दिया, पटना लेके गए तो पटना में रात भर इलाज चला उसको। 4 बजे करीब उसको दम टूट गया। विवाद किसका, लड़ाई का है हुआ? लड़ाई हुआ इसी मारे कि हमारा बहू के घर में से खींच के निकाल दिया, देह पर से दुपट्टा छीन लिया। नासा के झोंक में इज्जत लूटने के लिए गया। जहीर मियाँ, लड्ढन, महमूद, 3 गोरा था। बगल का है? हाँ ना, उसी के घर में किराया लेके, जहीर मियाँ के घर में किराया लेके रहती थी हमारा बहू। उसको बाद क्या हुआ कि उसको साथ हरामीपन किया, नशा में घुस गया, तीनों एक के साथ घर में। हमारा बहू के देह पर से दुपट्टा छीनने लगा बिना बात के। अभी बिना दुपट्टा के हुआ से दौड़ के भाग के आई रोते हुए। तो हम वो तो काम पर चल गया था फेरी करने। अच्छा। लोहा टीना के फेरी करता है। और जब हमारा बहू आई तो हम गए उसको पूछने कि आप काहे हमारा बहू के साथ ऐसा गलती की करे, तो हमको मारने लगा। और जब हमको मारने लगा तो हमारा भाई सब बोला। कब की घटना है? 19 तारीख के घटना है, इतवार के दिन। इतवार के। आप क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। पुलिस कहाँ है, गए हैं पुलिस के थाना में गए हैं, 4 दिन के बाद गए हैं पुलिस में, तो कहा है कि ठीक है तुमको मेडिकल चल जाइए। मेडिकल में गए तो मेडिकल पुलिस के कहे हैं तो सर हमको ऐसा हुआ है, तो केस लिख दिया है। सर निकला है केस बड़ा बाबू, तो बोले हैं कि ठीक है थाना वाला जाएंगे आपको यहाँ। थाना वाला नहीं आया? तो थाना वाला हमको नहीं आए हैं, और थाना वाला ना आए हैं तो क्या करें कि आज थाना वाला आए हैं तो रिपोर्ट बोले कि मर गया बच्ची तब आप आ जाए। तो वो किया कि पैसा थाना में दे दिया है। उसको साथ में बहुत आदमी है, एवरिया पर भी देने वाला, वही जहीर के पास। हाँ बहुत आदमी है, तब थाना से लेके मेडिकल तक ले पर भी लगाया हुआ है। हम गरीब आदमी है सर, और पैसा वाला है सर, मकान बनाया हुआ। हम सब गरीब आदमी है, न खाने के ठीक है, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं ना खा रहे हैं। सब हर सिवा सबके साथ में, सबके साथ में। नाम क्या है? मोहम्मद जहीरे है। वो कचरा का दुकान खुले हुआ है, चावल दाल के दुकान खुले है, अब ब्याज पर रुपया चला रहा है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरों के द्वारा दुकान या मकान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। शनिवार की रात अहियापुर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर 0 माइल चौक के एक जनरल किराना स्टोर का दरवाजा तोड़ कैश समेत लाखों की कीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी तोड़ दिया गया। घटना के संबंध में दुकानदार ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने पड़ोसियों से सूचना मिली कि उनके दुकान का दरवाजा टूटा हुआ है। जब वहां पहुंचे तो दुकान में रखे कैश और सामान गायब था। ललन सिंह ने बताया कि उनके दुकान में पहले भी 4 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अहियापुर इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटना से व्यवसायियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है। रात में वो आया तो लमसम 1:15 बजे के आसपास में आया और वो दुकान में घुस गया और घुसकर आराम से कैमरा के पहले ऊपर कर दिया और इसका मशीन हार्ड डिस्क का पूरा खोल लिया। इसके बाद बैठकर लाइट भी जलाया और लाइट जलाने के बाद सामान सब देख लिया। जो कीमती सामान था वो सामान ले लिया। पैसा गला में के 5-7 हज़ार रुपया खुदरा था वो भी ले लिया। और जो बीकाजी हल्दीराम का मिक्सचर था वो ले गया, खाली कर दिया। काजू किशमिश
पिस्ता बादाम था, आधा किलो 250 ग्राम का पैक था, 2 रैक में पूरा भरा हुआ था, वो सब खाली कर दिया। लगभग कितना नुकसान है? ये 1 से 1.25 लाख के आसपास में कल है वो चोरी करके ले गए। आपको पता चला हमको 2 बजे के आसपास, फ़ोन गया तो हम लोग डेरा पर से आए, तब देखे कि ऐसे ऐसे डेरा हुआ यही बाजार समिति के अपोजिट से। खुला हुआ था। हाँ, इधर से पूरा खुला हुआ था। कितना बार चोरी है? चौथा बार यही लगा चोरी हुआ। पहले भी? इससे पहले बार भी हुआ था। पहले भी क्या चाकू की जी? इससे पहले चाकू की बाजी? हाँ, एक स्टाफ का तो एक घबाहिल पूरे तरह से, उसमें 1.5 लाख रुपया हमको स्टाफ का जो घबाहिल हुआ था इसको इलाज करने में पैसा लगा था। और लगातार चोरी भी थाना बगल में? हाँ, थाना बगल में है, बल्कि थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं लेता है थाना। बीच रोड पर चोरी हो जाना चाहिए। जी, कैमरा वगैरह भी मोड़ दिया है? जी, पूरा कैमरा के पूरा ऊपर कर दिया कि कैमरा से पता नहीं। हार्ड डिस्क सब ले गया। हाँ, वो सब ले गया। यहाँ तक कि ठंडा और बिका जी का रसगुल्ला गुलाब जामुन वहाँ बैठकर आराम से अंदर में खाकर, और जो बाहर निकले फेंक फाक भी दिया और ले चल गया। गर्मी के मौसम में आम खाना हर कोई पसंद करता है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल होता जाता है। लेकिन अब बिहार के किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी अब आम का लुत्फ उठा पाएंगे। आम उगने का मौसम ऑलमोस्ट चला गया, लेकिन बिहार में उगने वाले इस रंग बदलू शुगर फ्री आम की चर्चा हर जगह हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के किसान भूषण सिंह के बगीचे में शुगर फ्री आम उगता है। दिखने में यह कहीं से आम नहीं लगता, लेकिन यह फलों के राजा आम की ही एक प्रजाति है, जिसे अमेरिकन ब्यूटी कहा जाता है। भूषण सिंह के बागान में उगने वाले अमेरिकन ब्यूटी आम की यह प्रजाति शुगर फ्री होती है। इसका साइज सामान्य आम से अलग और थोड़ा बड़ा होता है। यह दिखने में आम जैसा नहीं होता, लेकिन टेस्ट वैसा ही होता है। एक आम का वजन लगभग आधा किलोग्राम होता है और इसे पककर तैयार होने में 5 महीने का वक्त लगता है। मतलब जब बाकी आमों की वैरायटी उगना बंद हो जाती है, तब जून जुलाई में अमेरिकन ब्यूटी मैंगो पकना शुरू होता है। इस आम में आम जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन मिठास कम होती है, मतलब टेस्ट वैसा ही होता है। कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने भी इसका स्वाद चखा है और पाया कि सामान्य आमों की तुलना में इसका स्वाद कम मीठा और शुगर फ्री है। ये आम गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हरा, पीला, लाल होते होते पकने से पहले 16 बार अपना रंग बदलता है। जब पूरी तरह पक जाता है तो लाल रंग का हो जाता है। बाजार में इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, 4000 रुपये में एक आधा किलो मिल जाता है। किसान भूषण सिंह ने अमेरिकन ब्यूटी आम के पौधे बंगाल से लाकर अपने बगीचे में लगाया था। 6 साल तक इसमें फल नहीं लगा, अब 6 साल के बाद फल देना शुरू हुआ है। जो कोई भी भूषण सिंह के बगीचे के पास से गुजरता है, वो इस शुगर फ्री आम के बारे में बिना पूछे और सेल्फी लिए जाता नहीं है। एक तो सबसे पहले छोटा आकार में ही पौधा का बोनसाई टाइप का पौधा हो गया, ये सब फलना शुरू कर देता है। दूसरी खासियत है जो फलने का संख्या इसका बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी खासियत के नाम पे आइएगा तो ये कलर बदलने का खूब काम होता है इसका। ये 16 कलर बदलते बदलते 16 कलर हो जाते हैं और शुगर फ्री है। कितने समय में होता है, कितना टाइम लगता है इसमें? ये लगाने से 2 साल आप ले लीजिए, 2 साल में आपका ये फल देना शुरू कर देगा। आपका कितने साल में? ये हमारा पौधा तो पुराना है, लेकिन किसी कारणवश ये पौधा सूख चुका था, फिर इसको हम लोग उपचारित किए हैं तो ये जिंदा हुआ और पुनः इसमें से डाल निकला है और डाल फलना शुरू कर दिया। चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल चर्चा का विषय है, काफ़ी लोग इसको देखते हैं। ये कहाँ से लाए थे पौधा? ये लाए थे हम बंगाल से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भूषण सिंह हुआ। ये शुगर फ्री है तो क्या कीमत भी आम के मुकाबले ज़्यादा होगा इसका? हाँ, ये तो शुगर फ्री के नाम पे तो अलग आइए, इसके कलर से ही इसका दाम है।
खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के स्मारक स्थल पर बिहार गुरु शैडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर नगर निगम का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह बिहार गुरु अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा की ओर से हुआ, जिसमें समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने वाले एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर शैडो गवर्नमेंट में विजयेश कुमार को मेयर, आनंद पटेल को उप मेयर सहित 17 वार्डों का पार्षद मनोनीत किया गया। साथ ही शपथ दिलाया गया। शैडो गवर्नमेंट के संयोजक अविनाश तिरंगा ने कहा कि बिहार गुरु शैडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर नगर निगम मुजफ्फरपुर वासियों के विकसित मुजफ्फरपुर के सपनों को साकार करेगा। मौके पर साहित्यकार संजय पंकज, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अनित विद्रोही, गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, कांग्रेस नेता मुकेश त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और मुजफ्फरपुर शहर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए जनता ने अपने द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल का तैयार किया है। बिहार गुरु शैडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों का एक समूह को शपथ ग्रहण दिलाया गया है, जो कि जिनके पास अधिकार संवैधानिक नहीं है, लेकिन वे दबाव का ग्रुप बनाए हैं। प्रेशर करेंगे प्रशासन पर, नगर आयुक्त पर, जिलाधिकारी पर और प्रेशर बनाकर शहर की समस्याओं का समाधान कराना हमारा मेन ध्येय है। और क्योंकि फंड है, बिहार सरकार ने फंड दे रखा है, भारत सरकार ने फंड दे रखा है स्मार्ट सिटी योजना के तहत, अन्य योजनाओं के तहत उनको क्रियान्वित कराना और शहर को जल जमाव मुक्त कराने का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर शैडो गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फरपुर नगर निगम का हम लोगों ने आज गठन किया। सावन में पहली जाग घाट से जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सरकारी स्कूल कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने रविवार को इन ठहराव स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कांवरिया पथ पर स्थित स्कूल कॉलेजों में शिविर लगेगा। इसमें शिक्षा विभाग का बैनर लगाने के साथ ही पेयजल, शौचालय और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। स्कूल के शिक्षक भी शिविर में सहयोग करेंगे। सावन में रविवार से शुरू होकर सोमवार तक यह शिविर कार्यरत रहेगा। करीब 3 दर्जन स्कूल कॉलेजों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। एसडीओ पूर्वी का कहना है कि पहलेजा से जल लेकर पैदल ही श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में उनका ठहराव होता है। उनकी सुविधा के लिए प्रशासन के सहयोग से शिविर लगाया जाएगा, जिसे लेकर प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल परिसर और संपर्क मार्ग की साफ सफाई शुरू कराई जाए। पेयजल, शौचालय और रोशनी के लिए शिविर में जनरेटर की व्यवस्था की जानी है। सराउंडिंग वाला जो निरीक्षण हम लोग किए हैं, अभी हरी सभा चौक के पास हम लोग देखे हुए हैं। वहाँ अभी नगर निगम सिटी मैनेजर से भी बात हुई है, 1-2 दिन में वहाँ भी काम लग जाएगा। और अघोरिया चौक के पास जो काम लगा हुआ है वो नाइट शिफ्ट में काम चल रहा है, तो 3 से 4 दिन में लगता है कि वो भी काम पूरा हो जाएगा। और अभी हम लोग आए हैं IDS कॉलेज में, जहाँ टेंट सिटी बनाया जाना है। तो ऑलरेडी PhD के द्वारा यहाँ पर 50 शौचालय बनाए जाने का हम लोग का टारगेट है, जिसमें 30 शौचालय में भी काम लगा हुआ है और शौचालय के बगल में ऑलरेडी स्नान घर भी बनाया जाएगा। और दूसरे साइड जो किला वाला बिल्डिंग है उसके बगल में फिर हम लोग का 30 शौचालय रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शौचालय पेयजल और बढ़ाएंगे हम लोग। और पर्यटन विभाग के द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है यहाँ टेंट सिटी के लिए, तो विभाग के द्वारा भी और जो संस्कृति एवं युवा विभाग है उसके द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम भी यहाँ चलाया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सभी चीज़ की व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए। सड़कों पर जो अभी कुछ इंक्रोचमेंट है उसको लेकर, तो इंक्रोचमेंट लेकर लगातार हम लोग का नगर निगम की तरफ से ड्राइव चल रहा है। प्रत्येक दिन चिन्हित है और जो रास्ता है कांवरिया को कोई भी दिक्कत नहीं हो उसके लिए लगातार हम लोग अतिक्रमण मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। और जो भी स्लैब को बनाने की आवश्यकता है, मरम्मती कार्य जो जरूरी है उसको भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। रविवार को युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा जुरन छपरा स्थित केजरीवाल ब्लड सेंटर में 1 दिवसीय सर्वोच्चिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संदीप कुमार, मुकुल कुमार ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
शिविर में आकाश सिंह राजपूत, प्रकाश चौहान सहित लगभग 30 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को अंग वस्त्र एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि विगत कई वर्षों से लगातार जरूरतमंदों के बीच ब्लड डोनेट कराई जाती है। दूसरों के जीवन बचाने के लिए सदैव रक्तदान करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमने दूसरी बार रक्तदान किया है और आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि आप सभी भी आगे आकर रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। इसलिए आगे आए और रक्तदान करें। रक्तदान महादान। रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बहुत लोग अभी आ भी रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा 3 बजे तक रक्तदान शिविर चलेगा। और बहुत सारे खुशी की बात यह है कि लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ करके आ रहे हैं। बहुत दूर और गांव देहात से लोग आकर के बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत खुशी महसूस होती है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोग को, वो लोग जागरूक हो रहे हैं और आकर के बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की मदद करने में हमारी मदद कर रहे हैं। जितने लोग हम लोग से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं, आप लोग रक्तदान किए। सभी रक्तदाता को मेरे दिल से सैल्यूट है उनको, और इसी तरह आगे भी रक्तदान करते रहें और ज़िंदगी को बचाते रहें। आज युवा रक्तदाता ग्रुप के द्वारा आज रक्तदान शिविर स्थानीय ब्लड बैंक केजरीवाल हॉस्पिटल में लगाया गया, जिसमें आज यहाँ के शहर के लगभग सभी युवा ने लगभग आकर के रक्तदान किया और हमारे महाकाल सेवा दल के भी लगभग 10 सदस्य ने रक्तदान किया। आज हम भी रक्तदान किए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। कम से कम हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम अपनों के लिए रक्तदान जरूर करें। जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़े। अगर आपके घर में ज़रूरत पड़े तो आप जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़े। कम से कम अपने घर परिवार के लिए रक्तदान जरूर करें। रविवार को मुजफ्फरपुर के रमना स्थित एक होटल में आयोजित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन की बैठक में पेंशन, एरियर एवं अन्य बकाये को लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। यूनियन के नेता प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि बैंक प्रबंधन पेंशन सर्कुलर से अलग हटकर काम कर रही है। रिटायर स्टाफ को पेंशन और एरियर का भुगतान नहीं किया गया। टैक्स डिडक्टेड राशि का ब्यौरा प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं के अधिकांश शाखा प्रबंधक उचित सम्मान तक नहीं करते। पेंशन धारकों द्वारा पेंशन भुगतान होने वाली शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो किया गया, लेकिन संबंधित शाखाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया, जिस कारण बहुत से रिटायर स्टाफ को पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन का यह विशेष बैठक है और इस बैठक में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के द्वारा जो रिटायरीज के प्रति भेदभाव किया जा रहा है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। खास करके बहुत सारे हमारे स्टाफ जिनको पेंशन तो मिल रहा है लेकिन उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया। बहुत सारे स्टाफ मर गए, उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। बहुत सारे स्टाफ जो पेंशन से लेने से वंचित हो गए, 2.5 साल से ऊपर हो गया उनको अपना आवेदन किए हुए, उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को जो है अभी पेंशन फिटमेंट में ख़त्म कर दिया गया है। जो बैंक का जो पेंशन का सर्कुलर है उससे परे हट करके यह बैंक प्रबंधन काम कर रही है। इतना नहीं, क्या रणनीति बनाए इसको लेकर? इस पर अभी हम लोग जो है पत्र देंगे और पत्र देने के 15 दिनों के अंदर यह प्रबंधन अगर उस पर सार्थक विचार नहीं करती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल तो हम कर नहीं सकते हैं, चूँकि हम तो वर्किंग है नहीं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन हम ऐसा करेंगे कि प्रबंधन को बाध्य कर देंगे कि हमारा जो जायज मांग है उसे अविलंब लागू करें। रविवार को स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर ब्रह्मश्री विकास संगठन मुजफ्फरपुर की ओर से एलएस कॉलेज में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन और विचारों की वर्तमान कालखंड में प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, उदय शंकर प्रसाद सिंह सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर याद किया। अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर सन्यासी ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, किसान नेता के रूप में पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी। मौके पर संगठन के संयोजक सुनील कुमार, मीडिया प्रभारी अमित कुमार सहित ब्रह्मश्री समाज से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्रह्मर्षि विकास संगठन द्वारा स्वामी सहजानंद जी की पुण्यतिथि आयोजित की गई है लंगट सिंह महाविद्यालय में। अभी हमारे कक्ष में सारे अतिथि संबोधित कर रहे हैं और यह सहजानंद सरस्वती जी हमारे समाज को एकत्र करने के लिए, सर्व समाज को उनकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसलिए आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ कि यह जो अपना संगठन है ब्रह्मर्षि विकास संगठन, यह पूर्णतः सामाजिक है, इसमें कहीं से राजनीति का प्रवेश नहीं है। आज हमारे मंच पर आप देख सकते हैं कि एक भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं और आज हम सामाजिक कार्य की उद्घोषणा करने वाले हैं। आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम पूरे समाज के लिए बांट रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्री कोर्स, जिसमें रोजगार देने वाला भी है और शिक्षित करने वाला भी है, लोगों में वितरित कर रहे हैं। और आज से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यह 15 तक लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना जमा करेंगे और उनका फ्री कोचिंग, जो भी गरीब विद्यार्थी है या पढ़ने वाले मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, सभी का हम लोग शिक्षण मुफ्त करेंगे। ब्रह्मर्षि समाज के ही नहीं, जब पहले तो है कि जो उपेक्षित है हम उनको मदद करेंगे, लेकिन ब्रह्मर्षि समाज कभी अपने लिए काम नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए काम किया है। और सर्व समाज को जितने भी लोग चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, चूँकि स्वामी सहजानंद जी किसी एक ब्रह्मर्षि के लिए नहीं, उन्होंने अपनी संघर्ष किया था कि जो अपने अछूत भाई हैं उनको देवघर में प्रवेश दिलाया जाए। जमींदारी प्रथा उन्होंने दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि ज़मींदारों के यहाँ शोषण हो रहा था तो उसको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ज़मीन जो दूसरे लोग बेच रहे थे, कर रहे थे, उनके ऊपर उनका शोषण हो रहा था किसानों का, तो किसानों में सर्व जात आते हैं, सभी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और आज हमारा यह जो ब्रह्मर्षि विकास संगठन है, स्वामी सहजानंद जी के इस पुण्यतिथि पर यह संकल्प लेते हुए कि हम पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए कार्य करें। का जो दिवस है स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि का दिवस है आज। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत ही नहीं, एक विश्व स्तर पर एक सन्यासी के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, किसान नेता के रूप में पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी। उनके कृतित्व और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जो आज का संगठन है ब्रह्मर्षि संगठन, उसके पदाधिकारीगण आज इस सभा के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो रास्ते दिखाएं, उनके जो कृतित्व हैं उसको याद करते हुए समाज जो आज भटकाव की स्थिति में है, किस तरह से उसे अपने संस्कार की ओर लौटा करके लाया जाए। इसी सिलसिले में आज उनके पुण्य दिवस के अवसर पर आज के माहौल में, आज के समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती किस तरह से प्रासंगिक हैं, इस विषय पे चर्चा और संगोष्ठी रखी गई है। मैं मानता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है एक विख्यात कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण से, ये बहुत बड़ा संदेश समाज के लोगों को देगा और समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं और जो एक शोषण का माहौल है, उसको बहुत ज़बरदस्त मैसेज देने का काम आज का संगोष्ठी, आज का जो कार्यक्रम है इस एलएस कॉलेज के प्रांगण में, ये एक बहुत बड़ा व्यापक मैसेज देगा। सर क्या परिचय करोगे? मैं पेशे से वकील हूँ और मैं झारखंड सरकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपर महाधिवक्ता के पद पर तैनात हूँ।
मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित फलाहारी बाबा मठ में रविवार को आयोजित अखंड भारत पुरोहित महासभा की बैठक में शहर के मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ जय महामाया स्थान मंदिर के महंत पंडित संजय ओझा ने कहा कि कुछ माह पहले चोरों ने मंदिर के ग्रिल तोड़कर लाखों की संपत्ति ले गए, लेकिन चोर नहीं पकड़ाया गया और न ही सामान बरामद हो सका। महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने प्रशासन से मांग किया है कि जितने मंदिरों में चोरी हुई है सभी के सामान की बरामदगी की जाए, नहीं तो पुरोहित सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए विवश होंगे। मौके पर महासभा के संरक्षक शंभुनाथ चौबे, सचिव आचार्य संजय तिवारी, संयोजक महंत राम बालक भारती, कोषाध्यक्ष आचार्य अमित तिवारी सहित दर्जनों पुरोहित मौजूद रहे। जी बताइए। जैसे आज हम लोग का बैठक जो हुआ है, अपने शहर में लगातार चोरों के द्वारा चोरी घटना का अंजाम दिया जा रहा है। इस पर प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जहाँ तक मेरा समझ है, अभी हाल फिलहाल में बाबा सर्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर में मक्खन सा चौक पर चोरी हुआ, जो कि अब तक हमें लगता है कि 2 से 3 बार आए होंगे, उसके बाद फिर उनको भी कोई लेना देना नहीं। उसके पहले बाबा सर्वेश्वरनाथ महामाया स्थान ब्रह्मपुरा में चोरी हुई, वहाँ भी वही कहानी है। सामने नई बाज़ार में जो है चोरी हुआ, वहाँ भी वैसे ही। कालीबाड़ी माता वैष्णो माता मंदिर में चोरी हुआ, वहाँ की भी वही घटना है। सामने इसी जगह पर जो है शंकर जी का मंदिर है, साहू पोखर शिव मंदिर में, यहाँ भी चोरी की घटना का अंजाम दिया गया। लेकिन अब तक ना चोर पकड़ में आया और ना ही एक सामान की बरामद हुआ। तो इससे हम लोग को शंका हो गया है कि प्रशासन भी जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बने हुए हैं, अपना खाना पूर्ति करते हैं, आए और गए, विशेष उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हम लोग आज मंथन कर रहे हैं कि हमारा मठ मंदिर सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहे। इसी विषय को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं और हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे हमारा यह धर्म सुरक्षित बचे और हम लोग तत्पर हों। हम लोग जो है सबसे पहले सभी मठ मंदिर पर, चाहे वो कमेटी हो या और सौजन्य से, वहाँ CCTV कैमरा से लैस किया जाएगा। उसके बाद सुरक्षाकर्मी की हम लोग जो है बहाली करने की भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आगे प्रशासन से भी हम लोग बड़ी अधिकारी से भी मिलेंगे, आवेदन देकर उनको सूचना देंगे और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र चोर को पकड़े, सामान को बरामद करे, और नहीं तो फिर हम लोग आगे मजबूर हो जाएंगे आगे आवेदन देने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अनशन करने के लिए। आज का बैठक जितने सारे मंदिरों में चोरी हो रही है उसके लेकर के बैठक की गई है। ये हमारा प्रशासक से मतलब कि समझिए कि ये अनुरोध है और ये मांग है हमारी। अभी प्रशासन से क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कि मंदिर तो सार्वजनिक स्थल है और उस मंदिर के आगे जो है पेट्रोलिंग की गश्ती तनी तेज होनी चाहिए। मंदिरों में भी पुलिसकर्मी उतर के आए, तनी गश्ती चेक करे कि कौन अवैध रूप से बैठे हैं, नहीं बैठे, अनटाइम क्यों बैठे हैं। अभी तक बताया जाए लगभग कितने मंदिरों में चोरी का आशंका जताई जा रही है? हम तो दर्जनों मंदिर में, अभी मुजफ्फरपुर के दर्जनों मंदिर में चोरी हो गई है। दर्जनों आवेदन जो है शहर से जा चुका है हर अलग अलग थाने में, लेकिन किसी भी मंदिर के लिए कोई कार्रवाई प्रशासक की ओर से नहीं हुई। प्रशासन कोई मंदिर में चोरी हुई तो गश्त करने गई नहीं गई है ना। गश्ती भी कहाँ, मंदिर रोड पर गश्ती होती है, जाति मंदिर में भी कोई उतर के आता नहीं, क्या हाल है, नहीं है। ये आपकी मांग को पूरा नहीं होगी तो आपका क्या रणनीति है? हम आगे फिर प्रशासक से, SSP साहब से अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे उनसे कि जितने भी सार्वजनिक स्तर मंदिर है कम से कम उसमें जो है पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। भाई जब रोड पर पेट्रोलिंग होती है, थोड़ा उतर के मंदिर के अंदर भी रात्रि में गश्ती कर ले, थोड़ा घूम ले। जो लोग अवैध रूप से बैठे हैं उनको थोड़ा 2-4 डंडा दे करके समझा बुझा करके उनको जो है मंदिर से दूर किया जाए। मुजफ्फरपुर में रुपए छीनकर भाग रहे 2 युवकों को लोगों ने धर दबोचा। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई कर दी, फिर दोनों को बिजली के खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद दोनों पर जमकर लाठी, डंडे, लात, घुसे और बेल्ट चले, जिससे दोनों अधमरे हो गए। घटना सदर थाना इलाके के शेरपुर की है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पिटाई के दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की,
लेकिन भीड़ का आक्रोश दोनों पर टूट पड़ा। लोगों की सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सदर इलाके के माधोपुर सुस्ता में एक व्यक्ति एटीएम से रुपए निकासी करने पहुंचा था। इसी दौरान दोनों युवक एटीएम के समीप घात लगाए हुए थे। पीड़ित व्यक्ति जैसे ही रुपए निकालकर एटीएम से आगे बढ़ा, दोनों ने उनसे रुपए छीन लिए। पीड़ित के शोर मचाते ही दोनों शेरपुर की ओर भाग निकले। इस दौरान कुछ लोगों ने दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों शेरपुर घुमटी के समीप पकड़े गए। इसके बाद लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस की माने तो दोनों एटीएम फ्रॉड गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों की निशानदेही पर जिले के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। फ्रॉड में 2 लोगों को बुलाया गया है, क्या मामला? हाँ, आवश्यक पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है। उसमें जांच चल रहा है कि कहाँ से ये एटीएम का फ्रॉड करता है या कौन कौन लोग इसमें जुड़ा हुआ है। इस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक द्वारा ही पकड़ा, पिटाई भी किया गया? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों एटीएम फ्रॉड करते हुए कुछ हेरा फेरी कुछ कर रहा था, इसमें स्थानीय लोग उनको पकड़ के रखा हुआ था। फिलहाल आगे पूछताछ चल रही है? हाँ, हम लोग लाए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं और आगे देख रहे हैं कि इसमें कई तरह के खुलासा होने की संभावना है और एटीएम फ्रॉड पकड़ने की संभावना है इसमें। शराबबंदी के बाद मुजफ्फरपुर में स्मैक तस्करी बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। खासकर युवाओं की बात करें तो स्मैक की गिरफ्त में आने से दिनों दिन इसकी लत ने क्राइम करने पर मजबूर कर रहा है। इधर सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को स्मैक के साथ 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इन लोगों ने बताया कि वे अहियापुर से स्मैक की खेप लेकर खुद सेवन करते हैं। इसके अलावा स्मैक को सदर और मनियारी थाना क्षेत्र में भी खपाते हैं। सभी अहियापुर सहित अन्य इलाके के कई धंधेबाजों के नाम और पता की जानकारी दी है। इसके आधार पर सदर पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार युवकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता माधोपुर निवासी समित कुमार, रतवाड़ा निवासी निहाल राज रंजन, सुस्ता निवासी मंजीत कुमार, सुस्ता माधोपुर निवासी विकास कुमार, खबड़ा निवासी आदित्य राज, लखीसराय जिले के बड़हरिया वर्तमान में खबड़ा निवासी अभिराज और मनियारी थाना के माधोपुर सुस्ता निवासी सोनू कुमार उर्फ निक्की के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान इसके पास से 57 पुड़िया स्मैक जब्त किया गया है। सब इंस्पेक्टर जैनेन्द्र झा ने बताया कि इन युवकों से पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर जो है सदर थाना के टीम गठित हुआ। उस पर एसआई मणिभूषण कुमार के साथ और भी जो एसआई लोग हैं वो छापामारी किया और उसी में स्मैक बरामद हुआ। फिर आगे कांड दर्ज करके जो है आज जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग? 7 लोग हैं। बरामद क्या है? बरामद स्मैक है। कितना स्मैक बरामद? अब पुड़िया है, सबके साथ से जो है 57 कुल पुड़िया है। 5 पुड़िया 7 पुड़िया जितने लोग हैं सबके। बेचते हैं या डीलिंग करते हैं, क्या करते हैं लोग? नहीं, लोग बेचते भी हैं और पीते भी हैं। पूछताछ में क्या कुछ बताया गया है? पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ऐसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया कि हम कहाँ से लाते हैं। 19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना ओपी के पास से अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग को बिना वीजा के भारत में घूमने के आरोप में एसएसबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद डेविड क्विंग पर एसएसबी अधिकारी ने विदेश अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया। डेविड को मधुबनी कोर्ट से सजा सुनाई गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उसे मधुबनी उपकारा से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के जेल कर्मियों ने डेविड की जुर्माना राशि भर दी। मधुबनी के तत्कालिक सब जेल सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने फॉरेनर अमेंडमेंट की धारा 14 के तहत डेविड को दोषी करार दिया था। उसे 5 वर्ष की सजा और 2000 का आर्थिक दंड दिया गया था, लेकिन डेविड का कोई जमानतदार नहीं आया था। अंततः जेल कर्मियों ने ही जुर्माना की राशि भरकर उसे रिहा करने में मदद की, जिसके बाद अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग को अच्छे आचरण के कारण समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। वह 5 साल की सजा काट रहा था। उसकी सजा अगले वर्ष 20 मार्च को पूरी हो रही थी। कोलकाता स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारी क्लिंटन टायरॉन वॉल्स के नेतृत्व में पहुंची टीम डेविड को अपने साथ ले गई। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे दिल्ली से अमेरिका भेज दिया जाएगा। जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार मेहता ने बताया कि दूतावास की तरफ से डेविड के वतन वापसी की व्यवस्था की गई थी। पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि 19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना ओपी के समीप से एसएसबी ने उसे गिरफ्तार किया था।
उस पर बिना वीजा के भारत में घूमने का आरोप था। इस संबंध में एसएसबी के अधिकारी ने विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। आज उसकी वतन वापसी से उन्हें लगता है कि उनका यह छोटा सा प्रयास सफल हुआ। देखिए, यह मामला है कि 2018 का मामला था। इसमें एक अमेरिकन नागरिक क्वीन डेविड डुयन, जो कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वे गिरफ्तार हुए थे। उन पर एलिगेशन ये था कि भारत में प्रवेश करने के संबंध में उनके पास में कोई जो विधि सम्मत कागजात होते हैं, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह, उनके पास में नहीं था। इसमें एसएसबी के जो अफसर थे श्याम चरण वर्मन, उन्होंने उनके विरुद्ध एक FIR लॉन्च किया था 56/18, जिस पर मुकदमा चला मधुबनी कोर्ट में। उसमें उनको 5 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उसमें हुआ यह था कि हमें जानकारी मिली कि मधुबनी कोर्ट में जब उनको प्रवेश कराने के लिए ले जाता था लोग, तो पुलिस अथॉरिटी वहाँ पर उनको नंगे पाँव ले जाता था। हम इस मामले को देखने के बाद में हम उक्त कैदी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा किए। हम सारे मामले को हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने दिया। उसके बाद में इंटरनेशनल मानवाधिकार के रूलिंग के अनुसार हमने अमेरिका के राजदूत को भी हमने पत्र लिखा कहे कि आप इसमें पहल करिए, लेकिन वो स्टार्टिंग फेज में कोई पहल वगैरह नहीं किए। लेकिन हम अपना संघर्ष निरंतर हमें स्टार्ट करते रहे। एक बार बात ये भी हुआ कि नहीं, उसका कोई ट्रेस ही नहीं मालूम चल रहा है डेविड का। बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑनरेबल जस्टिस श्री विनोद कुमार सिन्हा सर द्वारा हमें आदेश दिया गया कि आप जेल में जा कर के आप पता करिए कि उसकी पोजीशन के बारे में। हम गए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। उनको मधुबनी जेल से उनको मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट किया गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बारे में हम यहाँ के जेल अथॉरिटी से संपर्क किए, टोटल जानकारी लेकर के हम आयोग को दिए। इस बीच में क्या हुआ कि अमेरिका गवर्नमेंट भी सख्ते में आई और यहाँ पर हमारे जो बिहार के जो जेल प्रशासन से संबंधित जो पदाधिकारीगण हैं, इन्होंने क्या किया कि उनको 270 दिन का उनको रिलीफ दे दिया, जिसमें 165 दिन आईजी साहब के आदेश से और 105 दिन अधीक्षक साहब के जो है सो रहमो करम उनको उसको मिल गया, जिसके कारण उसको सज़ा पूर्ण होने से 270 दिन पहले ही उसको रिलीज़ किया गया। 22/6/2022 को रिलीज ऑर्डर हुआ। 23/6/2022 को सुबह सुबह उसको जेल से भेज दिया गया और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे राजदूत भवन के, क्लिंटन टायरोन वाल्स, उनके साथ में उनको भेज दिया गया। आज हमें जानकारी मिली है कि आज उनको दिल्ली से अमेरिका के लिए वापस उनको वतन वापसी भेज दिया जाएगा। इसमें हम लगातार 4-5 साल तक संघर्ष किए, जो आज संघर्ष का फल मुझे मिला और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे इंडिया का नाम कम से कम अमेरिका में तो जाएगा कि वहाँ पर मानवाधिकार के लिए हर एक व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा रहता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सभी ने बैठकर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुना। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 26 जून यानी कि काला दिवस, इस दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र के चेहरे पर काला धब्बा लगाया था। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात पर चर्चा की है। बताया कि किस तरह से लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, प्रेस पर लगाम लगा दिया गया था। यह निश्चित तौर पर एक काला अध्याय है। इस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया था। 26 जून है, लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिवस है। जो लोग लोकतंत्र के दुहाई देते हैं, उन्हें इस अवसर पर समझना चाहिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की है। और मोदी जी का आज मन की बात भी था। मन की बात में भी उन्होंने 26 जून की बात कही है। लोकतंत्र के काले अध्याय और काला धब्बा लगाने का जो काम किया था, लोगों की जुबान बंद करके, प्रेस पर लगाम लगा करके, मोदी जी ने भी मन की बात में कहा। और साथ ही साथ मन की बात के माध्यम से मोदी जी पूरे देश के लोगों से जुड़ करके अपनी बात नहीं बल्कि लोगों की बात उनकी बात तक पहुंचाने का काम करते हैं।
और मैं समझता हूँ देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस ढंग का कार्यक्रम करते हैं। न नशा करेंगे न करने देंगे, इन्हीं नारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर के NH57 गढ़ा चौक स्थित नशा मुक्ति केंद्र में सम्मान समारोह सह परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद संस्थान के सचिव हाजी तौहीद खान समेत मौजूद चिकित्सकों ने नशा कर रहे युवकों को नशापान नहीं करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों को मेडल व टी शर्ट पहनाकर सम्मानित किया। तौहीद खान ने कहा कि नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाकर युवाओं को नशा करने से रोकें। पूरे भारत में हर लोग मना रहा है और सब शपथ ले रहा है कि आज से 26 जून इसीलिए रखा गया कि हम किसी तरह का कोई खैनी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, धतूरा कोई भी अमल नहीं लेंगे। हम लोग इसलिए 26 जून को ये कार्यक्रम करते हैं, आप लोग को बुलाते हैं कि पत्रकार प्रचार टीवी के जरिए ये बुराई को रोका जाए, यही हम लोगों की इच्छा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये लोग नेक काम करें, नेक रास्ते पर आए। यही हम और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये खिदमत कर रहे हैं, अज़मत अल्लाह दे रहा है। शपथ दिलाए हैं? शपथ सबको दिलाया है, आप खुद भी शपथ लिया है, हमारे डॉक्टर साहब शपथ दिलाएंगे। नशा न करेंगे न करने देंगे। नशा खुद करेंगे या न किसी को करने, समाज में, मोहल्ले में, अपने घर में, अपने बीवी को, अपने बच्चे को गुटखा उटका से सबसे रोकेंगे, नशा का बहिष्कार करेंगे। रविवार को श्री राम हनुमान मंडल के कार्यकाल 2020-22 की आखिरी आम सभा मंडल कार्यालय में हुई। इस आम सभा में कार्यकाल का संपूर्ण हिसाब और मंडल में हुए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष भरत अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद सदस्यों का पूरा सहयोग मिला और मंडल में श्री सालासर बालाजी की स्थापना हुई। मंडल की भावी योजना के बारे में बताते हुए अध्यक्ष भरत अग्रवाल ने कहा कि कार्यालय में बहुत सारे कार्य बाकी रह गए, जो निकट भविष्य में आने वाली कमेटी से उम्मीद है कि पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडल में आने वाले दिनों में शिवलिंग के साथ शिव परिवार की स्थापना का भी विचार हो रहा है। इसके साथ साथ आगामी वर्ष हनुमान जन्मोत्सव का 50वां वार्षिकोत्सव स्वर्ण केसरी वर्ष के नाम से बनाया जाएगा। सभा के अंत में मंडल के दिवंगत सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभा चुनाव पदाधिकारी विनोद अग्रवाल के संचालन में चली, जिसमें यह बताया गया कि आगामी 10 जुलाई को मंडल के 21 कार्यकारी सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं 11 जुलाई को मतगणना एवं विजेता की घोषणा की जाएगी। आज राम हनुमान मंडल का आम सभा था। इस सभा के हम लोग पूरे पिछले विगत साल की आय व्यय क्या की योजना हम लोग किए हैं, क्या काम हम लोग मंडल के हित के लिए सारी की सारी जानकारी हम लोग देते हैं। आगे भविष्य में भी किस तरह की योजनाएं मंडल के प्रगति में है, मंडल के प्रगति में करनी है, इसकी योजना भी हम लोग ने आम सभा के सदस्यों के समक्ष रखी है। हम लोग की बहुत सी अच्छी योजना है। हम लोग चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ा ये है कि जितने भी हमारे सदस्यगण हैं उनके जन्मदिन और सालगिरह पर उनको शुभकामना संदेश दिया जाए। हम चाहते हैं कि अपने समाज की महिलाएं भी मंदिर के साथ जुड़े ताकि मंदिर का और भी विकास हो सके। हमारी योजना ये भी है कि हम अपने जो भी दाता लोग हैं उन दाताओं के द्वारा जो भी दिया गया उनको सम्मान हर तरह से। मंडल में जो हमारे सदस्यगण अपनी जान जोखिम में डाल के सालासर की जोत लेके आए हैं, ये जोत सदा जलती रहे। भगवान हमारे पूरे समाज को सालासर भगवान आशीर्वाद दे। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, ये सालासर भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में पूरे बिहार में इनका ये रूप नहीं है, ये अपने सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही साक्षात रूप में विराजित हुए हैं। और जब इसकी स्थापना हो रही थी उस वक्त भगवान हनुमान जी के रूप में आके इस मंडल को पवित्र और जागृत किया। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अपने जो हर मंगलवार और शनिवार को
सालासर भगवान की ज्योत होती है और संध्या में खिचड़ी और खीर का प्रसाद लगता है, उसमें अपना सहयोग दें और प्रसाद आकर अवश्य। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय बिंदेश्वरी कंपाउंड निवासी टेलर मास्टर जुल्फिकार अहमद का 26 वर्षीय पुत्र सफ़ी अहमद उर्फ मनव्वर लगभग एक सप्ताह से गायब है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद मनव्वर का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। मनव्वर मंदबुद्धि है, वह कुछ भी बोल नहीं सकता। दर्शकों से अनुरोध है कि मनव्वर के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 8581874470 पर जरूर सूचित करें। लड़का गायब हो गया है 19 तारीख से, आज 8 दिन हो गया। इतवार के दिन से गायब हुआ है। आज इतवार है, इतवार का 8 दिन हो गया। अभी तो पता नहीं चल रहा है और कैसे मिलेगा आप लोग पता लगाइए और जैसे भी हो खोज के दीजिए। उसका नाम है मनव्वर। हाइट उसका है 5 फीट 3 इंच। कपड़ा चेक का पहने हुआ है, कत्थई रंग का ट्राउजर पहने हुआ है। चेक का मेंटली गड़बड़ है, दिमाग उसका बोल नहीं सकता, गूंगा लड़का है। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तत्वाधान में महान स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के मसीहा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 72वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन पटना की भूमि विकास बैंक के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री वीना शाही और कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। समारोह में वक्ताओं ने एक स्वर से स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न देने, बिठा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नामकरण उनके नाम पर करने की मांग की। उनके नाम पर पूषा कृषि विश्वविद्यालय का नाम करने की भी मांग की। बैठक में फ्रंट का महाकुंभ मुजफ्फरपुर में आगामी 25 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 25 दिसंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों का भूमियार महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उससे पहले फ्रंट का सदस्यता अभियान जुलाई अगस्त महीने में पूरे बिहार में चलाया जाएगा। सितंबर से नवंबर तक सभी जिलों में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी क्रम में सूबे के 200 बड़े गांव में फ्रंट के नेतृत्व का दौड़ होगा, जिसमें सामाजिक मिलन सह भैयारी भोज का आयोजन किया जाएगा। समारोह को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामानंद शर्मा, अरुण सिंह, महासचिव धर्मवीर शुक्ल समेत कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। हम लोगों ने स्वामी जी को किसानों के मसीहा के रूप, जिन्होंने किसानों को ही भगवान माना था इस धरती पर और किसान कल्याण के लिए पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया था अपना, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। और इसके साथ ही हमें फ्रंट के सांगठनिक स्वरूप, सांगठनिक सुदृढ़ीकरण, सांगठनिक मजबूती के लिए भी हम लोगों ने चर्चा किया। आगे कैसे भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और सदस्यता अभियान की शुरुआत, सदस्यता अभियान पूरे जुलाई अगस्त महीने तक चलेगा पूरे बिहार में। और उसके बाद हर जगह जिला सम्मेलन, इन सारे चीज़ों पर जिला सम्मेलन करते हुए 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में 2022 में हम लोग एक महाकुंभ का आयोजन करेंगे। और फिर अगले साल वही अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग पटना के गांधी मैदान में फ्रंट का विशाल प्रदर्शन और अपने शक्ति का एहसास लोगों को कराएंगे कि समाज कैसे एकजुट होकर के और बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक क्रांति विकसित करेगा। इसका एहसास हम आने वाले दिनों में कराएंगे। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। और बाकी हम फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी हमारे। एक सवाल रहेगा, शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, किसी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या? किसी के खिलाफ महाकुंभ का क्या आयोजन, शक्ति प्रदर्शन, क्या उद्देश्य रहेगा? शक्ति प्रदर्शन किसी के खिलाफ नहीं,
अपनी ताकत का एहसास कराना। शक्ति प्रदर्शन हम किसी के खिलाफ नहीं करेंगे, बल्कि हमारी किसे एहसास कराने की कोशिश करें? पूरे सारे लोगों को कि भूमिहार समाज जो बिहार के निर्माण में जिसकी भूमिका रही है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के बिहार के नवनिर्माण तक जिसकी सबसे सर्वाधिक भागीदारी रही है, वह आज भी उसी ढंग से सशक्त है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुण्यतिथि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट समारोह पूर्वक मना रही है। आज हम सब अपने आदर्श स्वामी जी को श्रद्धांजलि दिया है। इस श्रद्धांजलि में पूरे राज्य के सभी जिले से हमारे प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और दो बात जो हमारे सुधीर जी ने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 25 दिसंबर 2023 को पूरे राज्य से 5 लाख से अधिक हमारे भूमिहार समाज के लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ये 25 दिसंबर 2022 को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में हमारे समाज का महाकुंभ होगा और इस कुंभ में 50,000 से अधिक प्रतिनिधि पूरे राज्य के शामिल होंगे। और हमें किसी को अपने शक्ति को दिखाना नहीं है, हम अपने आप में संगठित होकर पुरखों का विरासत कैसे पुनर्स्थापित हो, हम इस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। सदस्यता अभियान पर भी पूरे राज्य के कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने चर्चा किया है। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख सदस्य बनाना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट मात्र 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में राज्य के 38 जिलों में लोगों के जुबान पर आ गया है। ये हम सबों के लिए बड़ी उपलब्धि है और हम इस उपलब्धि का विस्तार करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज स्वामी श्रद्धा जी को नमन करके, स्वामी जी को नमन करके हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि अगले 2 महीनों के अंदर पूरे राज्य के पैमाने पर 1.5 लाख सदस्य बनाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।